आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पूरा मार्शल का माहौल इस मुल्क के अंदर था, इमरजेंसी लगाई गई। आप उस वक्त जो है वो मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे, आप उसके रेफरेंडम की कैंपेन कर रहे थे। आप इस मुल्क के अंदर जो है मुशर्रफ के जो मार्शल है उसको पैर जमाने के लिए मुकम्मल तौर पर मददगार हो रहे थे। और अब जो है वो आपको अगर आज मार्शल होता ना इमरान खान साहब, तो आप दंदनाते ना फिर रहे होते, आप किसी काल कोठरी में फेंक दिए गए होते। आपके जो इर्द गिर्द सारे खड़े हैं ना, उनमें से कोई एक बता दे जिसने कभी जमहूरियत के लिए एक डंडा भी खाया हो, जिनकी जमहूरियत के लिए एक लहजे की भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। जो आपके इर्द गिर्द खड़े हैं सारे, ये सारे जो है ना, ये मारे खा रहे होते, इनके सर फटे होते, इनको जो है वो घसीटा जा रहा होता सड़कों के ऊपर, अगर मार्शल्लाह होता। आज आपको बड़ा शौक है मार्शल्लाह लगवाने का, आपका ये शौक पूरा नहीं होगा। आपको कोई गलत फहमी है। ज़ियाउल्लाह के मार्शल्लाह में और मार्शल्लाहों के अंदर होता है ये है, और इस मुल्क की तारीख ये है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इस मुल्क की तारीख ये है कि जब मार्शल्लाह लगता है तो फिर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो फांसी चढ़ा दिया जाता है, उसके वर्कर्स जो हैं वो किलों में फेंक दिए जाते हैं, वर्करों को जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको कोड़े मारे जाते हैं, ये सब होता है। और फिर जब मुशर्रफ का मार्शल आता है तो क्या होता है कि 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको हाई जैकर करार देकर उसको हथकड़ी लगाई जाती है, और हथकड़ी लगाकर वो हवाई जहाज की कुर्सी के साथ बांध दी जाती है, और बांध कर फिर उसको अटक जो है वो किले में ले जाया जाता है। ये है मार्शल्लाह की तारीख। आज जो आपको दंदनाने का मौका मिला हुआ है, आपको फ्री एयर टाइम मिल रहा है, आप गाली भी दे रहे हैं, आप बदजबानी भी कर रहे हैं, आप दुश्मनाम तराजी भी कर रहे हैं। आपको क्या पता कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के अंदर जो लीडर हैं वो फांसियां चढ़ जाते हैं मार्शल के अंदर। इस मुल्क के अंदर लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं, वर्करों ने कुर्बानियां दी हैं। आप या नाइट क्लबों में होते थे एक मार्शल में, या दूसरे मार्शल में आप खुद उसके पोलिंग एजेंट थे, और आपको शौक चढ़ाया दोबारा कि मार्शल लगेगा इस मुल्क के अंदर। आपकी जबान खींच ली जाएगी इस बात के ऊपर, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ। और यही मेरी तरह के जज्बात हर एक जमहूरी पाकिस्तानी के हैं। ये हमें जमहूरियत प्लेट में रख के नहीं मिली है, हमने ये जमहूरियत कमाई है, हमें ये जमहूरियत छीननी पड़ी है। और छीनने के बाद आज हालात खुदा खुदा करके इस स्टेज पे आए हैं कि तमाम इदारे कह रहे हैं हम अपनी डोमेन में रहेंगे, और तुम कह रहे हो नहीं, तुम्हें आईनी तौर पर अपना काम करने की इजाजत नहीं है, तुम मेरी नौकरी करो, तुम मेरी चाकरी करो। आज तुम्हें ख्याल आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हें बताया था कि जो है नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो डाकू हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हें यह भी बता रही थी कि पिंकी क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हें यह भी बता रही थी फराह गोगी क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट तुम्हें खुद तुम्हारे अपने करतूत बता रही थी। तब तुम्हें इस्टेब्लिशमेंट पे यकीन नहीं आया, तब तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है बुजदार के साथ यहाँ, तब तुम्हें पता नहीं चला कि मानिका के बेटे क्या करते फिर रहे हैं पंजाब के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हें बताया, और फिर तो तुम्हारी अपनी वो जो तुम कहते हो 26 साल की जद्दोजहद है जिसके अंदर तुम्हें पता था कि ये सारे चोर डाकू हैं, फिर तुम झूठ बोलते रहे हो, बकवास कर रही हो। ये तमाम चीजें तुम्हारी कि तुम्हें पता ही नहीं था किसी बात का, तुम्हें एक पपेट थे, तुम्हें नचाया जा रहा था, तुम नाच रहे थे, और आज तुम आके कह रहे हो, फिर एक बात पे खड़े हो ना, फिर कहो मैं पपेट था, फिर कहो मेरी औकात नहीं थी। अब आके आज बाहर कहते हो मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। तो तुम कर क्या रहे थे वहां बैठ के? इख्तियार नहीं था, तुमने खुद कहा मेरे फोन टेप होते हैं, सबके होने चाहिए, सारे वजीर आजमों को नहीं कहा ना, अब रोते का एक लियो। तुमने कहा नहीं कि बाजवा साहब जैसा सबसे ज्यादा जो है वो जमहूरी ज़हन रखने वाला कोई आर्मी चीफ नहीं है। यही जमहूरी ज़हन हमें आज काम आ गया कि तुम्हारे लिए बहुत सारे गुनाह उन्होंने अपने सिर पे लिए। आज अगर वो अपने, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उस शख्स के एहसानात है तुम्हारे ऊपर, बेशरम आदमी तुम पे उसके एहसानात हैं कि तुम्हें कहां से तुम्हें जमीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया। तुम्हें जो है वो एक 26 साल 22 साल तुम एक तांगा पार्टी थे, तुम्हारे अंदर हवा भरी गई, तुम्हारी पार्टी के अंदर हवा भर के तुम्हें जो है वो किसी तरह इंस्टॉल कर दिया गया। और अब जब उनके जाने में चंद दिन बाकी हैं, तुम ना उनको छोड़ रहे हो ना इदारे को छोड़ रहे हो। हमने बाजवा साहब के साथ इख्तलाफ किया एक नजरिए के तौर के ऊपर कि आपका कोई ताल्लुक वास्ता सियासत से नहीं होना चाहिए। बहुत लेट समझ में आया, लेकिन शुक्र है आ गया। अब भी अगर आगे समझ में आए
तो बेहतर है। और इसीलिए मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ अब नहीं लग सकता। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सवाए इस फितने के, उसने पाकिस्तान की सियासत से और पाकिस्तान की तारीख से बहुत कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि इदारों ने भी सीखा है और इदारों को भी मालूम है कि इस मुल्क का वाहिद हल एक जमहूरी अमल है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहां पर मार्शल लॉ नहीं लग सकते। और तुम जैसे जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं, जो खुद जो है वो एक किसी के कंधे पे बैठकर जो है कहां से कहां पहुंचा दिए गए, वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की दावत दे रहे हो। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा आज दस बदस्ता अदलिया से भी सवाल है कि माय लॉर्ड, आपने आइन के तहफ्फुज की कसम खाई हुई है। माय लॉर्ड, आपने हलफ लिया हुआ है कि आपने इस आइन का तहफ्फुज करना है। इस इमरान खान ने पहले भी आइन को तोड़ा, जब इसने असम्बलियां तोड़ने का गैर आइनी अमल किया और फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो खुद कह चुका है कि गैर आइनी अमल था, इसने आइन तोड़ा। इसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, इसके ऊपर कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और अब ये मार्शल लॉ की दावत देने के बाद क्या आला अदलिया को इसके ऊपर नहीं देखना चाहिए कि ये इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने की आम दावत दे रहा है? और क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसको जो है वो दोबारा लाडला नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि इसको गोद में खिलाने के और इसके नैपियां बदलने के दिन जो है वो खत्म हो गए। कितना बदलेगा कोई तुम्हारी नैपी? कोई लिमिट होती है। तुम एक, और मैं इसके बाद अवाम से भी अपील करना चाहती हूं कि अभी भी अगर किसी जी शऊर पाकिस्तानी को कोई गलत फहमी है कि ये आदमी एक जमहूरी लीडर है, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। ये एक फितना है, ये एक सियासी गिद्ध है, ये एक सियासी बला है। अब आप इसके बयानात देखिए। पाकिस्तान की मईशत को श्रीलंका बनाने के दाने पे छोड़ गया, इसकी बला से। कोयटा वाले जो है अपनी लाशें लेके बैठे रहे दफनाने के लिए, उन्होंने कहा आओ, इसकी बला से। इसने जो है वो कलभूषण आया और जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला हुआ, असेंबली में जाके कहता है मैं क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं, मेरी बला से। तुम एक सियासी बला हो जिसने खा लिया इस मुल्क की अखलाकियात को, इस मुल्क की सियासत को, और अब तुम इस मुल्क की जमहूरियत खाने के दर पे हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। मुझ जैसे बहुत सारे सियासी वर्कर और मेरी पार्टी जो है बिलखसूस, और मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उनको हथकड़ियां लगाकर अरेस्ट किया गया। किस तरह से वो खुद बता चुके हैं। उनको गन पॉइंट पे कहा गया असेंबली तोड़ो, नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख है, इससे तमाम इदारों ने कुछ सीखा है और बहुत अच्छी बात है कि सीख लिया है। लेकिन इसको जिसको समझ नहीं आ रही ना, इसको फिर किसी और तरह सिखाना पड़ेगा। आप शुक्र मनाएं, आपको शौक बड़ा मार्शल लॉ लगना चाहिए। मार्शल लॉ होता ना तो अभी तक किसी काल कोठरी में पड़े होते तुम्हारे साथ वो हो रहा होता, तुम्हारी पार्टी के साथ। अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।